मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। ओके, नाउ अब हम प्लेइंग विथ नंबर्स का हम ऑलरेडी डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग अप विथ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ये हम हर साल करते हैं, हमने फोर्थ क्लास में भी किया, फिफ्थ क्लास में भी किया और यहाँ पर भी आ रहा है ये चीज़। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं और मैं आपको वापस रिकैप बताता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ओके, सपोज करो एक नंबर है 12। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे मल्टीपल्स और फैक्टर्स में फ़र्क क्या होता है। 12 एक नंबर है, अगर मैं पूछूं 12 का मल्टीपल्स बताओ तो आपको क्या बताना है कि 12 की टेबल में जो भी आता है, 12 की टेबल में जो भी आता है वो उसका मल्टीपल हुआ। ठीक है, और फैक्टर्स वो हुए 12 जिसकी टेबल में आता है। 12 की टेबल में क्या क्या आता है? 12 की टेबल में आता है 12 1 12, 12 2 24, 3 36, 5 60। ये 12 की टेबल है टिल 120। तो ये 12 के मल्टीपल्स हो गए। और अगर पूछा जाए 12 किस किस की टेबल में आता है डिजिट, 12 2 की टेबल में आता है 2 6 12, 12 3 की टेबल में आता है 3 4 12, 12 4 की टेबल में आता है 4 3 12, 12 6 की टेबल में आता है अगेन 6 2 12, 12 1 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है। तो ये तो होते हैं फैक्टर्स और ये होते हैं उसके मल्टीपल्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल्स पूछे जाएं तो जो भी नंबर होंगे वो 12 या 12 से बड़े होंगे। हमेशा सबसे छोटा नंबर 12 होगा और बाकी सारे नंबर उससे बड़े होंगे। और जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर 12 होगा और फैक्टर्स सारे उससे छोटे होंगे। इसमें देख लो, 12 सबसे छोटा नंबर है, बाकी सब इससे बड़े हैं टिल 120 एंड सो ऑन। और फैक्टर्स हमेशा सारे 12 से छोटे होंगे, 2 6 3 4 1 12। ठीक है, 12 या उससे छोटे फैक्टर्स और 12 और उससे बड़े उसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने का, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ इसी बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वील प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। सपोज करो आपसे पूछा गया है फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। अभी हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ 4 एंड फैक्टर ऑफ 18 निकालना है। तो 4 का फैक्टर क्या हुआ, अपन टेबल्स बोलते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे आता है? 2 2 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4। 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता ही है बिकॉज 4 1 4। तो यहाँ पे ये 4 नंबर पे आ गए, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हुए? इसके फैक्टर्स हुए 2 4 और 1। ओके, सिमिलरली अगर 18 का फैक्टर निकालना हो तो स्टार्टिंग वही 2 से करेंगे अपन। 2 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, 2 9 18। 3 की टेबल में आता है 3 6 18, है ना। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, नहीं आता। 6 की टेबल में आता है, हाँ आता है। किस में आता है? 6 3 18, लेकिन 6 3 18 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद स्टॉप के बाद हम लिखेंगे 1 और ये वाला नंबर खुद। तो ये सारे 18 के फैक्टर्स हो गए। ओके, सपोज करो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 4 और 15 के। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे 4 के ऑफ 4 एंड फैक्टर्स ऑफ 15, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 4 का फैक्टर अभी हमने निकाला था, 2 2 4 और 4 1 4। 15 के फैक्टर्स निकालते हैं अब हम। 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, यस आता है। 3 5 15, तो 3 और 5 दोनों लिख लिए हमने। 4 की टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, लेकिन 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 5 3 15 होता है, लेकिन 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे बचे हुए? 1 और 15। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये 4 के फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो दोनों में जो सेम सेम होंगे वो हम निकालेंगे। 2 है, दोनों में नहीं है। 4 है, दोनों में नहीं है। 1 है, दोनों में। तो 1 है दोनों में, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 निकला। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें 3 नंबर हैं और तीनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने। 3 नंबर दिए हुए हैं, इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें फैक्टर निकालना है 4 का, इसमें 12 का एंड 16 का। तो इन तीनों का हम फैक्टर निकालेंगे पहले। 4 का फैक्टर अभी हमने निकाला था 2 2 4 एंड 4 1 4। 12 का फैक्टर निकालते हैं।
2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 12 आता है, यस आता है, 2 6 ज़ा 12। 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 4 ज़ा 12। 4 की टेबल में आता है, लेकिन 4 हम आता है, 4 3 ज़ा 12, 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। बचा हुआ हम लिखेंगे 1 एंड 12। अब 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 की टेबल में 16, यस, 2 8 ज़ा 16। 3 की टेबल में 16 नहीं आता। 4 की टेबल में यस, 4 4 ज़ा 16, ये डबल हो गया तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। बाकी बचा 1 एंड 16। ओके, तो ये फैक्टर्स निकल गए। अब देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 2 सब में आ रहा है, ठीक है, 4 सब में आ रहा है, बाकी कुछ बचा ही नहीं, 1 है जो सब में आ रहा है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए 2 4 और 1। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया कि फैक्टर्स कैसे निकालना है। अब आती मल्टीपल्स की बारी। मल्टीपल्स क्या था? टेबल्स। मल्टीपल्स होता है टेबल्स निकालना, ठीक है। अगर मैं पूछूं मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है तो आप कैसे करेंगे? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है 4 की टेबल, मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है 6 की टेबल। 4 की टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 7 ज़ा 28, 8 ज़ा 32, 9 ज़ा 36 और 10 ज़ा 40। 6 की टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 42, 48, 54, 60। ये सारे इनके मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। अगर पूछा जाए कॉमन मल्टीपल्स निकालना तो हम क्या करेंगे? सेम, हम पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है और उन सबको हम सर्किल कर लेंगे। यहाँ पे जैसे पूछा गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 6, तो पहला स्टेप मल्टीपल्स निकालना है। तो 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, मतलब इनकी टेबल्स निकालनी है। तो कम से कम हम 10 तक तो लिखेंगे इनको। 3 2 ज़ा 6, 9 12 15 18 21 24 27 30। ये 30, ये 3 की टेबल होगी 10 तक। अब 5 की टेबल 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। 10 तक जाएगी ये, 10 ज़ा 50। 6 की टेबल भी ऐसे लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18 24 30 36 42 48, 9 ज़ा 54, 10 ज़ा 60। ये सारे हमने मल्टीपल्स निकाल लिए। अब हमें इनमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो चेक कर लेते हैं। 3 सब में है, नहीं है। 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 9 सब में नहीं है, 12 सब में नहीं है, 15 भी सब में नहीं है, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 21 3 में है, 5 में नहीं है और 6 में भी नहीं है। 24 3 में है, 6 में है, लेकिन 5 में नहीं है। 27 केवल 3 में है। 30 अब 30 देखो, 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे भी है और 30 यहाँ पे भी है, तो ये इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। तो कॉमन मल्टीपल 3 5 और 6 का हो गया 30। आया समझ में? ठीक है, अब और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हुआ कॉमन फैक्टर ऑफ 75 60 एंड 210, ठीक है। इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। 75 के फैक्टर्स, 60 के फैक्टर्स एंड 210 के फैक्टर्स। तो अब चल के देखते हैं। 2 की टेबल में 75 आता है या फिर 75 2 से डिवाइड हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने डिविजिबिलिटी रूल्स करे हैं, ना डिविजिबिलिटी रूल्स। हमें पता है कि 2 अगर इसकी वंस प्लेस पे 2 4 6 8 0 होता है तभी वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 और 5 को प्लस करो, कितना आता है? 13 आता है। 13 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 4 की टेबल में 75 आता है, नहीं आता, तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 सेज अगर लास्ट में वंस प्लेस पे 5 या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका होगा 5
किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए? 15 सा। ओके, 15 5 सा 75 होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे और किसी से जा सकता है? एक मिनट, ये 3 से जा सकता है, सॉरी। 7 + 5 इज 12। 7 + 5 10 तो 13 नहीं होता, 12 होता है। तो 7 + 5 इज 12 और 12 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 75 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा? 25। 325 सा, ये इसके फैक्टर्स बन गए। आया समझ में? आया समझ में? अब बचा कौन सा? अब बचेंगे इसके 75 और 1। 75 1 तो इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे। ओके, इसी तरीके से हम 60 का भी निकालेंगे। 62 से जाता है, बिल्कुल जाता है। 63 से भी जाता है, 20 ज़ा, और 61 ज़ा जाएगा ही जाएगा, दैट विल बी देयर। और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसके? 6 हो सकता है, 6 10 ज़ा 60। ठीक है, और हो सकता है 23 ज़ा, हमने ऑलरेडी कर लिया। तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए, 60 के फैक्टर्स हो गए ये सारे। ओके, अब 210 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 105। 3 से भी हो सकता है क्योंकि 2 and 1 + 0 comes to 3, और 3 अगर इसका टोटल है तो 3 से डिवाइड हो पाएगा एज पर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो 3 70 सा 210। अब बचा 7 से भी कर सकते हैं हम। 730 सा 730 ज़ा 210, और 210 एंड 1। और किससे जा सकता है ये? ये 5 से जा सकता है, बिकॉज लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल हो सकता है, और 0 है तो 10 से भी हो सकता है। 21 × 10 गिव्स यू 210, और 5 से अगर जाएगा तो किससे डिवाइड होगा? 4 ज़ा 42, 5 सा। ठीक है, और किससे हो सकता है ये? अगर 5 से हो रहा है और 3 से हो रहा है तो 15 से भी हो सकता है। 210 15 से डिवाइड हो जाएगा। 210 को अगर 15 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, 6 0 15 4 ज़ा 60, 14 × 15। ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें अपन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। एक तो 1 होगा ही सब में, ये तो होता ही है 1। और देखते हैं और क्या है। 3 है कॉमन फैक्टर, देखो सब में। और कौन सा कॉमन फैक्टर निकल रहा है? इसमें एक कॉमन फैक्टर और निकलेगा, 15 4 ज़ा 60। तो 15 आपका इसमें कॉमन फैक्टर निकल सकता है, 15 15 15। तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स निकले इसके। 15 निकल गया, 3 निकल गया, 1 निकल गया, और जैसे ही आगे मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे और भी निकलेंगे, लेकिन हम 2-3 कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 5 भी कॉमन फैक्टर निकल सकता है। 5 0 0 है, 5 यहाँ पर है, और यहाँ पे 5 नहीं आया, इनका आ सकता है। 5 12 ज़ा 60 होता है, और यहाँ पे 5 ये रहा, 5 5 एंड 5, तो एक कॉमन फैक्टर 5 और है। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है 3 4 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल निकालना है। 3 के टेबल आप 10 तक लिखिए। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। 4 के टेबल लिखते हैं 4 8 12 16 20 24 28 32 36, 4 10 ज़ा 40। 9 की टेबल 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 27, 36 45 54 63 72 81 90। अब इसमें हमको कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि 9 से ऊपर देखिए, 9 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर नहीं है, 27 नहीं है, 36
यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे तो 36 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने किया ही नहीं है, तो इसको अब आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब तक 10 तक तो कोई कॉमन मल्टीपल निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है, इस टेबल को थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा ताकि कुछ कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल सकें। ये 42 किया, 45 किया, 48 तक किया सपोज, तो यहाँ पे हमको कॉमन मल्टीपल्स मिल गए 36, 36 और 36, ठीक है, मिल गया हमें। तो 36 आपका कॉमन मल्टीपल हो गया यहाँ पे, और आगे हम करेंगे तो और भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स इसमें निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 3.4, जो क्वेश्चंस हमने किए उसी बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, उसमें से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, तो ये आपको आता है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन 3 नंबर दिए हुए हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया कॉमन मल्टीपल्स निकालना, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, दैट वी कैन डू। क्वेश्चन नंबर 4 है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक है उसमें। क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के सारे कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 100 के नीचे। तो पहले तो इसमें क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स निकाल लो 100 तक, 4 के मल्टीपल्स निकाल लो 100 तक, और फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल लो। बस इसमें आपको टेबल्स जो हैं, मल्टीपल्स मतलब टेबल्स होते हैं, 3 की टेबल 100 तक चलानी है और 4 की टेबल 100 तक चलानी है, और उसके बाद उनमें जो भी कॉमन होंगे वो ढूंढ के आपको आंसर में लिखने हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब जब क्वेश्चन नंबर 5 में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ये को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। हमने फैक्टर्स निकाले थे, हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले उसमें, ठीक है। कई नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही निकलता है, वो होता है नंबर 1। अभी हमने लास्ट में एक एग्जांपल देखा था, मैं आपको वापस दिखाता हूं। हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये फैक्टर्स निकले थे अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था 4 and 15, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। तो हमने 4 के फैक्टर्स निकाले थे, 15 के फैक्टर्स निकाले थे, और एक ही कॉमन फैक्टर निकला 1। इकलौता सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर निकला, वो है 1। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि केवल एक ही नंबर जो कि 1 है कॉमन फैक्टर होता है, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 4 और 15 को प्राइम नंबर्स हो गए। हमने एक फैक्टर्स और निकाले थे 4, 12 और 16 के। हमारे कितने फैक्टर्स निकले, 1 के अलावा भी 4 निकला और 2 निकला। तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जब भी हम 2 नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं और उनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं और कॉमन फैक्टर एक ही निकलता है जो कि है नंबर 1 ही अकेला कॉमन फैक्टर निकलता है, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। अच्छा, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है इसका 18 and 35, और मैंने एक एग्जांपल लिया है 12 and 18। 18 और 35 को पता करते हैं कि ये को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, 18 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे और 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स होंगे 2 9 18, 3 6 18, 4 5 6 7 8 9 में निकलता, तो 18 and 1 ये इसके फैक्टर्स निकल गए। 35 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 3 5 5 7 35, और किससे जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 5 से ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल हम लगा चुके। अब बचा 35 and 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इनका कॉमन फैक्टर निकालें तो क्या निकलता है, केवल 1। तो ये दोनों नंबर 18 और 35 को प्राइम नंबर्स हुए। एक और एग्जांपल देखते हैं 12 और 18। 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 का निकलेगा 2 6 3 4 12 and 1। 18 का निकलेगा 2 9 3 6 18 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने कॉमन फैक्टर्स निकले, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर है। जब इतने सारे कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए।
को प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही फैक्टर निकलना चाहिए 1, तब जाके वो दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पेयर्स दिए हुए हैं नंबर्स के, आपको हर एक का फैक्टर्स निकालने हैं और चेक करना है उनके कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, और अगर सिंगल कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है तो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी तरह इसको पता करना है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको लगाना है। क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है, सपोज करो वो नंबर x है, इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। ये एक नंबर है जो कि 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी डिवाइड हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि सपोज करो 60 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 60 12 से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, तो अब ये बताना है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑल्सो डिविजिबल। और कौन से नंबर्स हैं, और कौन से नंबर्स हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने है ना एक डिविजिबिलिटी रूल 6 का एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। ये हमने पढ़ा था ना, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि 6 नंबर जो है वो 2 और 3 से डिवाइड होता है तो 6 से भी हो जाएगा, करेक्ट है। 6 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी होता है, 6 2 से भी होता है। एक नंबर है 12 6 से अगर डिवाइड होता है तो 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। 12 6 से डिवाइड होता है, यस 6 2 12 होता है, और 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 12 एंड 3 4 12। अगर 6 का एक और मल्टीपल ले लेते हैं 18, ठीक है, तो 18 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 9 2 18, और 3 से भी होता है, 6 3 18, और इस 6 3 18। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में एक ध्यान से एक चीज देखी जाए तो ये सब जो है 6 12 18 24 ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। समझ में आया, ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। अगर वो 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स अगर हैं तो ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर यही मैं क्वेश्चन यहां पे करूं, हमको 2 नंबर दिए हुए हैं 2 और 3, और ये पूछा गया है कि मुझे एक और ऐसा नंबर बताओ जो कि 2 और 3 के अलावा डिवाइड हो सकता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, और मुझे कोई नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर सके, अगर ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। और यहाँ पे अगर ये नंबर 5 से और 12 से डिवाइड हो सकता है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो पाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेम है, देखो दोनों को ध्यान से देखो। ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है, x 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। 6 कैसे आया, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे, 2 और 3 के जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो आंसर होगा। यहाँ पे 5 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो सारे इसके आंसर होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। समझ में आया इसको कैसे करना है। यहाँ पे हमने देखा 2 नंबर दिए हुए हैं, ये 6 नहीं है, सपोज करो 2 नंबर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मुझे बताओ और कौन से नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या किया, 3 और 2 के कॉमन मल्टीपल्स निकाले, 6 12 18 24, ये सारे नंबर को ये डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 5 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे और वही उसका आंसर होगा। जैसे 12 5 60, तो 60 एक ऐसा नंबर होगा जो x को डिवाइड कर सकता है। समझ में आया, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही एक है बट ये फैक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ये जो नंबर है इसको हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि और कौन कौन से नंबर्स हैं जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 12 से डिवाइड हो सकता है तो मुझे और नंबर्स बताओ जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 36 6 से डिवाइड हो सकता है
तो मुझे और नंबर बताओ जिससे 36 डिवाइड हो सकता है। 36 2 से डिवाइड हो सकता है, 36 3 से डिवाइड हो सकता है, राइट। अब ध्यान से देखा जाए तो 2 और 3 6 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अगर इस नंबर के मैं फैक्टर्स निकाल दूं तो मुझे और नंबर पता चल जाएंगे जिससे 36 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकाल दूं तो मुझे वो नंबर्स पता चल जाएंगे जिससे x पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं और वही आपका आंसर होगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है दोनों क्वेश्चंस का, लेकिन फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ इसी बेस पे आप मुझे एक्सरसाइज 3.4 करके आप मुझे इसको सबमिट कराइए और उसको चेक करके देन वी विल मूव फर्दर। ओके क्लास, थैंक यू।